गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संजय पाठक। कैसे हैं सब? पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उससे आगे मैं आपको बताता हूँ अब। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कॉनकेव मिरर के फोकस के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा रिवीजन उस सब चीज़ का आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये हमारा मिरर होता था और इस मिरर की आउटर साइड पर क्या होती थी? पॉलिश होती थी। ऐसे पॉलिश का सिंबल है। पॉलिश ऐसे ये हेयर टाइप पॉलिश नहीं होती है। पॉलिश तो जैसे पेंट होता है ना, पुताई, वैसी पॉलिश होती है। वो दिखाने के लिए मैंने ऐसे इसको किया है। ठीक, तो इसके मिरर के बीच में से एक लाइन जाती थी जिसको हम बोलते थे क्या? तो जो मिड पॉइंट होता था मिरर का उसको हम बोलते थे पोल, पी। ठीक, और जहाँ पर ये इसका जैसे कर्व बनाएंगे, हम पूरा सर्कल बनाएंगे, तो इसका जो मिड पॉइंट होता था उसको बोलते थे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी और सी का मिड पॉइंट जो होता था उसको बोलते थे एफ, फोकस पॉइंट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने रिवाइज करा दी दोबारा से। और इस लाइन को, जो ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते थे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, चलिए अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे और देखेंगे उसकी इमेज कहाँ बनती है। उस सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे लास्ट में लिखी हैं जो हमको याद रखनी है। ए रे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, ये वाला। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? ये हमारा मिरर है और ये कौन सा मिरर हो गया? ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक, और कोई ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर एफ हो गया फोकस, यहाँ पर सेंटर पोचर सी। कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही, कहीं से भी आ रही है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो बाद में रिफ्लेक्शन से होकर ही जाएगी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, अ रे passes through focus become parallel to principal axis after reflection। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई लाइट रे कोई लाइट रे अगर फोकस से होकर जा रही है, कोई लाइट रे अगर, ये हमारा फोकस है एफ, फोकस से होकर आ रही है, ऐसे फोकस की ओर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक, समझ आई बात? मतलब अभी तो क्या था, लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही थी। अभी क्या है? अभी लाइट रे फोकस से होकर जा रही है और बाद में क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है। मतलब दोनों चीज़ें हमारी ट्रू रहेंगी। कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी। जो लाइट रे फोकस से होकर आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक, थर्ड पॉइंट, अ रे passes through center of curvature not change its path after reflection। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब बेटा ये है कि जैसे ये हमारा मिरर है और ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ हमारा एफ होता है, यहाँ सी होता है। तो कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे ऊपर की ओर, तो मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वापस इसी पाथ से वो आएगी। मतलब जैसे गई उसी पाथ से वो वापस आएगी, उसका पाथ जो है चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है?
वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। तो ये 3 पॉइंट हमारे इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं इसके फर्स्ट पॉइंट से आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, एट इनफाइनाइट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस जो हमसे काफ़ी दूर है। मैंने इनफाइनाइट का मतलब एक और बताया था आपको। मैं भी ये कौन सा मिरर लेके चल रहा हूँ, मैं कौन के मिरर लेके चल रहा हूँ। इनफाइनाइट का मतलब वो है कि जिस सर्किल से या जिस स्फीयर से हमने ये मिरर बनाया है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, उसके मुकाबले ऑब्जेक्ट बहुत दूर होना चाहिए। मतलब उसका जो रेशियो करीब 100 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताई थी बात। तो कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ठीक, बहुत सारी आ सकती हैं। लाइट रे हमेशा अनलिमिटेड आती हैं, कोई एक दो लाइट रे नहीं आती है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लाइट रे दिखाएंगे जिससे अपना काम चल जाए। नहीं तो बैठ के काटते रहो, 2-3 घंटे तक काटते रहो लाइनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है फोकस एफ। ठीक, जिस पॉइंट से होकर सारी लाइट रे निकल रही हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक, समझ आया। तो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसके लिए ये डायग्राम हमको बनाना है। जो डायग्राम हमने फोकस के लिए बनाया था वही सेम डायग्राम इसके लिए बनाना है। ठीक, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इनफाइनाइट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी इमेज, बिल्कुल ऐसी बच्चा सी, ऐसी कैसी इमेज, बिल्कुल ऐसी। पॉइंट साइज का मतलब बिल्कुल पॉइंट जैसी इमेज, बहुत छोटी इमेज। लेकिन वो इमेज होगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है, जो इमेज हमारी रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी, या जो इमेज इन्वर्टेड होगी वो रियल भी होगी। इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है भाई। ठीक है, अगर इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब क्या है, वो रियल भी है। और अगर इमेज हमारी रियल है इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टेड भी है। ठीक, दोनों चीज़ साथ साथ चलेंगी। तो फर्स्ट पोजीशन क्लियर हुई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। ठीक, सेकंड पॉइंट, बियॉन्ड सी। हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। चलो इसको बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा एफ है, ये सी है। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे हमारा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो सीधी आ रही होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद भैया कहाँ से जाएगी बेटा, वो जाएगी कहाँ से, फोकस से। जी मैं आपको बता चुका हूँ, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, और जो लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये बात भी मैंने बताई थी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ पर क्या होगी, वापस आ जाएगी। ठीक, तो जहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिलेंगी, ये दोनों लाइट रे कहाँ पर मिल रही हैं, ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर तीर जो ऊपर की ओर है, यहाँ तीर कैसा हो गया, नीचे की ओर। तो इसका मतलब इमेज कैसी है, उल्टी है। ठीक, दूसरा, आप ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और इमेज हमारी इतनी बड़ी है, इमेज छोटी बन रही है। ठीक, इमेज बन का रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखिए, सब चीज़ ध्यान में है, बनाते जा रहे होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं थोड़ी देर रोक लेता हूँ, आप बना लीजिए। ठीक, अच्छे से बनाना है। अभी आप इसको रफली बना लीजिए, बाद में फेयर में कर लेना। ओके, देखो सेकंड पॉइंट देखो, पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी। पोजीशन इमेज बिटवीन एफ एंड सी,
साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, छोटा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा एट सी पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सी पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर बनती है। तो कैसी बनती है, सेम साइज की, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज होगी। ठीक, अब ये तीसरे वाले को बना के नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको चौथे वाले को बना के दिखाऊंगा। तीसरा वाला भी अभी की तरह बनाना है। ठीक, चलो बना के दिखा देता हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। ओके, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा एफ है, ये सी है, ये सी है। ठीक, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट सी पर रखा है। ठीक है, चलो सी पर रख लिया हमने ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी बेटा, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और जो लाइट रे फोकस से होकर जाएगी वो बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जो लाइट रे फोकस से जाती है बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइट रे कुछ मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये एकदम स्केल से एग्जैक्टली होना चाहिए। देखो ये दूर यहाँ पर सही जगह पॉइंट नहीं कर पा रही है, इसलिए हो सकता है ये आपको मिलती हुई दिखाई न दे। घबराने की बात नहीं है, आप अगर अपने घर पर करोगे स्केल से तो अच्छे से मिलेगा। ठीक, तो ये लाइट रे कहाँ मिलेगी, नीचे भी फोकस पर ही मिलेगी। चलो मैं आपको दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये एफ है, ये सी है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट रे ऐसे जाएगी, आफ्टर फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो बाद में ऐसे मिल जाएगी, और जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनती है। और वो इमेज जो है सी के बिल्कुल नीचे बनती है, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो बनाना। लेकिन आप स्किल से बनाओगे, प्रकार से और उससे स्किल से बनाओगे तो एग्जैक्टली वो सी के नीचे ही मिलेगी। ओके, चलो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा सी और एफ के बीच में। मतलब अगर यहाँ हमारा एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया। यहाँ से जो लाइट जो पैरेलल जाएगी वो तो भैया फोकस से जाएगी, कन्फर्म। एफ सी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो बाद में फोकस से जाएगी, और जो लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में होगी, इस सी की सीध में होगी, ऐसे वो जिस रास्ते से गई उस रास्ते से वापस आएगी, और जहाँ पर ये मिलेंगी पीछे की ओर कहीं मिल जाएंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी होगी, देखो जो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा सा है, इमेज उसकी मुकाबले बहुत बड़ी बन रही है। और कहाँ बनेगी, ये सी के पीछे बनेगी। ये इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। तो वही सारी चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी। और कैसे बनेगी, एन लास्ट बनेगी। और कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कोमा कोमा का मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, ये रियल एंड इन्वर्टेड ही है। ठीक, और अब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो देखो इनफाइनाइट पर थी तो इमेज फोकस पर बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट बनेगी, हाईली एंड बहुत बड़ी बनेगी। सबसे लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और इस पे ही क्वेश्चन बनता है। इसको समझाता हूँ आपको। बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बिटवीन पोल एंड फोकस पे आ गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा पोल ये होता है पी और फोकस यहाँ होता है, ऑब्जेक्ट हमारा अब यहाँ पर आ गया। ठीक, तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सॉरी जो लाइट रे, ये P है, ये F है, ये C है, जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो लाइट रे इस फोकस की सीध में होगी वो कहीं मिलेगी नहीं, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। पीछे की ओर ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर की ओर मिलाएंगे तो इधर की ओर एक जगह पर मिलती प्रतीत होंगी, तो वहाँ पर हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी ये इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट। और जब इमेज इरेक्ट होती है तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। इस बार इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर बोलेंगे। और बिहाइंड द मिरर एक्चुअल में इमेज नहीं बनेगी, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो इस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर जो मैंने पूरा कर दिया। इसकी 6 पोजीशन है, और ये 6 पोजीशन जो है आपको बुक में दे रखी हैं, मैं यहाँ पर आपको अच्छे समझाई हैं। ये कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक, तो मैं इसका एक आपको कोड बता देता हूँ, वो कोड आपके बहुत काम आएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर F है, यहाँ C है। अगर हमारी पहली पोजीशन यहाँ है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, यहाँ पर। दूसरी पोजीशन यहाँ है, तो दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तीसरी पोजीशन यहाँ है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इसके नीचे। चौथी पोजीशन यहाँ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर, सॉरी 4। अगर हमारी पोजीशन फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। हमारी पोजीशन यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके पीछे। तो देखो 1 2 3 4 5, जैसे इधर की ओर बढ़ते गए हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 पीछे की ओर बढ़ते गए हैं, और 6 वाला जो है एकदम पीछे चला गया। तो ये हमारा एक कोड था याद करने के लिए। ठीक, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, आप इसको बना लीजिए। ठीक, इनफाइनाइट पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो इनफाइनाइट पर। मतलब इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर, और ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी आपको। कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी फंडा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, एक ही सारे बन जाएंगे। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी बैक साइड पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक, ये हमारा F है, ये हमारा C है। तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं वो ऊपर की ओर चली जाती हैं, हमने देखा था, लेकिन पीछे की ओर कहाँ मिलती हैं, ये फोकस पर मिलती हैं। ठीक, ये चीज़ हमको पता थी। ठीक, अभी हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पहला पोजीशन तो वही है एट इनफाइनाइटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। पॉइंट साइज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा मैं एक पॉइंटर आपको बता देता हूँ इसका, एट एनी पॉइंट। उसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, यहाँ रख दिया मान लो, तब भी क्या होगा, जो लाइट रे इस C की सीध में होगी, इस C की सीध में होगी, वो तो जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस चली जाएगी। और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो सीधी चली जाएगी, और बाद में कहाँ मिलेगी, वो F पर। तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहीं क्या बनेगी, वहीं इमेज बनेगी। ठीक, ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बन रही है, देखो ये पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, तो सारी इमेज जो है इसकी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी है, तो छोटी इमेज बन रही है, तो इमेज भी हर बार छोटी बनेगी और कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। तो इन सब के लिए हमको जो मेन पॉइंट है इसमें वो क्या है,
वो है ये 3 पॉइंट हमको याद होने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट हमको याद हैं तो हम सारी इमेज बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।